कि इसको पेंट किया है, कीमे को और बाकी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। ऐसे उतार के हम इस पर डाल दें। ये देखें कितने ज़बरदस्त है हमारे कबाब। ये हमारा टॉर्टिया रैप बन गया है। आपको भी साथ दिखाती हूँ कि जी मैंने कौन सी ड्रेस ऑर्डर की है। ये ड्रेस बहुत ही प्यारा ड्रेस, बड़ा प्यारा सा इसका प्रिंट है। टोट का एक बना रही हूँ। ये मैंने सब कुछ गल चुका है, सारी कट कर लिया है। हमारा कोरमा भी रेडी हो गया है। हाँ, और इसके इतने बर्तन भरते हैं उफ हलीम के। ये देखें, ये चलो जी मेरे नान भी ले आओ तुसी। इतना बड़ा माऊ पर हिट है, इतना ज़बरदस्त। निगहस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई आज आप लोगों के लिए बड़ी प्यारी सी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। है तो अदाना कबाब, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो आपको दिखाते हैं किचन में चल के कि जी हम किस तरीके से बना रहे हैं। और बड़े ही दिन से मेरा बहुत दिल कर रहा था कि जी मैं ये कबाब बनाऊं और रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। किचन में कबाबों की तैयारी करते हैं और आपको अपने गमले दिखाती हूँ। हमने अपने गमलों को बड़ा प्यारा सा कलर दिया है, बड़े प्यारे लग रहे हैं खूबसूरत से। जी देखें, इन पे हमने ये रेड सा कलर, अभी यहाँ की सफाई होने वाली है, रेड सा कलर दिया है। और ये इतने प्यारे लग रहे हैं कि बस मेरा देख कर दिल खुश हो रहा था कि आपको भी दिखाती हूँ। कल माली ने आके इसको पेंट किया है, तो वो पेंट की वजह से इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि यहाँ पर आप जब ये अच्छा से सफाई वगैरह हो जाती है चेयर्स वगैरह डालकर। यहाँ के लिए मैंने चेयर्स भी लेनी है और थोड़ा सा इस ये कॉर्नर ज़रा ख़राब सा हो रहा है, तो इस कॉर्नर को थोड़ा सेट करना है। यहाँ पे हम टेबल चेयर रखेंगे और जब मौसम अच्छा होता है तो बैठ के बंदा इंजॉय करता है। तो चलें जी चलते हैं किचन में। यहाँ भी हमारी मानो ना यहाँ खड़ी होकर एक नज़ारे कर रही थी, नीचे देख रही थी, तो मेरा दिल चाह रहा था आपको भी दिखाऊं, लेकिन वो अब चली गई है। चलें जी चलते हैं किचन में। और जी धूप भी देखें बड़ी निकली हुई है। अभी दिन में तो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी गर्मी है, पंखा हम चला लेते हैं हल्का सा, और रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, लेकिन मच्छर वगैरह काफ़ी यहाँ पर हो गए हैं। तो जी चलें जी चलते हैं किचन में। एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाह रही थी जी, ये देखें फ़र्श मेरा जो लाउंज का फ़र्श है, ये देखें कितना नीट और साफ़ कर दिया है हुमैरा ने। कि जो इसकी लाइंस होती है ना, ये सारी ब्लैक ब्लैक हो गई थी, तो मैंने इससे कहा कि भाई अभी ये बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है तो इसको साफ़ करो। तो आज बेचारी ने सुबह से लगकर इसकी सफाई की है, तो ये बड़ा नीट हो गया। वो देखें इधर का हिस्सा भी रहता है, तो अब मैंने कहा कि एक एक पोर्शन कर लो। यहाँ का कर लिया है, फिर कल यहाँ का कर लेगी। इस तरीके से सारे घर की जो ये लाइंस हैं ब्लैक ब्लैक की साफ़ हो जाएंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, तो मेरा दिल खुश हो रहा था कि चलें आपको भी दिखाते हैं कि इसकी सफाई की है उसने बहुत ही अच्छी सी। ये मैंने लिया है अदाना कबाब के लिए 3 पाव चिकन का कीमा और 1 पाव मैंने बीफ का कीमा लिया है। और 1 ब्लॉक मैंने लिया है चेडर चीज़ का, 1 ली है रेड शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया है चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया है जी मैंने वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून लिया है ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून लिया है नमक, और 10 से 15 मैंने ली हैं लहसुन की जवें। और जी ये मेरे पास टॉर्टिया रैप है, ये मैंने लिए हैं। 2 मैंने प्याज लिए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हमें कबाब में जाएंगी। और ये जी चटनी के लिए हमने ली हैं चीज़ें, ये हम अलग से चटनी बनाएंगे। ये है लहसुन की जवें हैं 10 से 15, नमक है, साबुत ज़ीरा है, पेपरिका है, 2 हरी मिर्च है, 4 टमाटर हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, एक प्याली। मैंने लिया है 1 खीरा लिया है, 3 शिमला मिर्च, 1 प्याज, और 1 मैंने लिया है आइसबर्ग। इसको हम बारीक बारीक सलाद की तरह कट कर लेंगे। इसको हम उसमें मिक्स करेंगे। पहले हम चॉपर में डालकर कीमे को और बाकी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। ये जी मैंने शिमला मिर्च और लहसुन और कीमा सब शामिल कर दिया। अब मैं स्पाइसेस सारे डाल दूँगी इसके अंदर। चीज़ और प्याज इसको भी हम शामिल कर देंगे, और 2 में इसके अंदर हरी मिर्च भी डालूँगी। ये जी देखिए कीमा मैंने बड़ा ज़बरदस्त सा इसको अच्छा सा पीस के यहाँ रख लिया है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी रेस्ट के लिए, जब तक हम अपनी चटनी बना लेंगे और ये चीज़ें कट कर लेंगे। ये देखें मैंने सब्जियां भी काट ली हैं रैप के अंदर डालने के लिए, और ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी भी पिस गई है। और जी कीमा भी अच्छे से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, ये भी रेडी हो गया है। पैन भी हमारा गर्म हो रहा है। और ये मैंने ली है 2 स्टिक्स,
और इसके अंदर मैंने उसके ऊपर बटर पेपर लगाए। मेरे पास फॉइल ख़त्म हो गया था तो मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं ये कबाब रेडी करके तो हम पैन में डालेंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद टोर्टिया में रैप में हम रैप करेंगे। लोहे की रॉड ले लिए, उस पर मैंने ये लगा लिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से ना इस तरह करके चारों तरफ से इक्वल करके और फिर इसको ऐसे 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 हम इसकी वो दे देंगे शेप। और फिर हम इसको आहिस्ता से ऐसे उतार के हम इस पर डाल देंगे। तभी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। ये सारा इक्वल बनाने के बाद फिर हम इसको ऐसे 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 शेप दे देंगे बस। तो फिर आहिस्ता से उतार के हम इसके ऊपर डालेंगे। ये जी देखें, ये एक साइड पे हो गया था, मैंने इसको साइड चेंज कर लिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये हमने तवा दूसरा वाला रख दिया। इधर हम रैप को हल्का सा सेकेंगे और उसके बाद हम इसकी सम्बलिंग करेंगे। एक तरफ ये टोर्टिया रख दिया था, ये भी हो गया है। ये देखें, बस इसे मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा हमने इसको क्रिस्पी नहीं करना है। बस ये निकाल के इधर हमने बटर पेपर पे रख लिए। कबाब भी हो गए हैं, ये भी मैं निकाल रही हूँ। ये जी देखें, एक तरफ से ये हो गए थे, दूसरी तरफ से भी डन हो गया। ये भी है इसका सर, इसलिए ज़रा होता रहेगा। इधर हम ये तैयार कर लेते हैं। ये जी देखिए, एक बाउल में मैंने जो सैलेड है वो सेपरेट कर लिया है और इसके अंदर हम ये मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी चटनी हम और शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम ये लेंगे जी, हमारा जो आदाना कबाब है वो ले लेंगे। जिस भी हिसाब से आपने एक रखना है, 2 रखने हैं, मैं 2 रख रही हूँ। और ये जो सैलेड है, अब मैं अपने हाथ इस्तेमाल करूँगी। जी देखें, किचन में जब तक हाथों की मदद से काम ना हो ना, मज़ा नहीं आता है। ये जी इसके ऊपर हम डालेंगे। ऐसे बंद कर दिया है, इसको हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे। इसे ऐसे करेंगे रैप। ये जी देखें, ये हमारा टोर्टिया रैप बन गया है और अदाना कबाब वाला टोर्टिया रैप। तो जी अब इसे हम सर्व करते हैं। ये कबाब भी देखें हमारा हो गया है, ये भी मैं निकाल रही हूँ। ये जी देखें, और खा के आपको आप बताएंगे क्योंकि इस वक्त मेरा एक मेहमान है, वो जा रहे हैं। ये मैंने उनके लिए बनाया है, ये मैं उनको पहले सर्व करूँगी। उसके बाद जब मैं खाऊँगी तो फिर नया कबाब बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे कि जी कैसा बना है और कितना लजीज ये बना है। शक्ल तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। कबाब भी बड़े शानदार बने हैं। तो अब जी उनसे भी रिव्यू लेते हैं और फिर ख़ुद खा के आपको बताऊँ। मैं आ गई हूँ लेसें लेने, बड़ी ज़बरदस्त सी। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ से मैं लेसें लेती हूँ। तो सतरंगी मेरा ख्याल है उनका नाम है, सतरंगी लेस। वहाँ से लेसें लेती हूँ। अनीलास के सूट मैंने ऑर्डर किए थे विंटर के, तो उसके साथ दुपट्टे की लेस लेनी थी। तो मैंने सोचा कि चलें मैं आपको भी साथ दिखाती हूँ कि जी मैंने कौन से ड्रेस ऑर्डर किए थे जो बहुत ही प्यारे हैं, और लेस लेने चलते हैं। जी मैं आ गई हूँ सतरंगी लेस सेंटर में। बड़ी अच्छी लेसेस हैं इनके पास। ये देखें, ब्लैक एंड वाइट की तो बहुत ही वैरायटी है और काफ़ी नई चीज़ें भी आई हैं। बहुत अच्छी लेसेस हैं जी। ये है ड्रेस अनीलास का। ये ड्रेस बहुत ही प्यारा ड्रेस है, खद्दर का है ये। और इसके साथ जो ये शलवार का कपड़ा है ट्राउज़र का, बहुत ही खूबसूरत है। और शर्ट भी दिखाती हूँ, शर्ट भी बहुत ही प्यारी है। ये देखें कितना खूबसूरत है। और उसका दुपट्टा तो कमाल है। तो उस दुपट्टे के साथ शर्ट के लिए तो वो लेसेस उन्होंने दी हैं, लेकिन दुपट्टे के साथ लेसेस नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलें दुपट्टे के लिए ले लेते हैं।
और दूसरा ये है, ये लिनन का है, इसकी ये शलवार है और शर्ट। ये ज़रा शर्ट दिखाएं, ये शर्ट है। ये बड़ा प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो बड़ी अच्छी सी उसकी लिनन है, बड़ा प्यारा सा इसका प्रिंट है। तो बस ये प्रिंट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया है। और ये देखें, ये लेस दिखा रहे हैं, दिखाएं। हाँ लेस तो अच्छी लग रही है, उसी की तरह ही लग रही है, सही है। हाँ ये, और ये वाली है, बड़ी वाली साइज है। अच्छा दिखाएं। वो अच्छी लग रही है, वो इसमें मैच हो रही है ना। ये खोलें, ये वाली पैकेट वाली। दुपट्टा बड़ा कमाल है, आपको दिखाती हूँ। मेरे एक और सूट के ऊपर भी ये जा रहा है, इसीलिए मैं इसकी दुपट्टे पर भी लगा रही हूँ। वैसे भी शिफॉन की मैचिंग ये थोड़ी साथ चल रहा है, दुपट्टे के साथ तो चल रहा है। ये दुपट्टे वाली है, अच्छा ये अलग है। अच्छा वो दूसरा वाला कलर दिखाएं। हाँ ये दुपट्टे के साथ जा रही है, चलेगी। ये दुपट्टे के साथ नहीं है। थोड़ा सा इस लेस में थोड़ा सा है डिफरेंस, लेकिन चले। डिज़ाइन देखें, ये देखो डिज़ाइन मिलता जुलता है ना काफ़ी। हाँ चलें फिर यही दे दें दुपट्टे के लिए। छोड़ दो, इसी को शर्ट पे भी लगा लो। अच्छा इसी को शर्ट पे भी लगा लो तो सेम हो जाए, वो किसी और का इस्तेमाल हो। हाँ ये भी ठीक है, चलें देखते हैं। और चलें आप ये दुपट्टे की निकालें, फिर मैं देखती हूँ। और ये दुपट्टा आपको दिखाते हैं, ये देखें टाई एंड डाई का है ये दुपट्टा, और इतना खूबसूरत दुपट्टा है ये। और इनकी जो वो शिफॉन होती है वो तो आपको पता है लाजवाब होती है भाई, लाजवाब। दुपट्टा जो है ना वो ऐसा छोटा सा ही लगता है कि भाई ये, लेकिन बिल्कुल प्योर की तरह ही होता है। ये देखें इसका डिज़ाइन देखें ना। और मेरा एक सूट है, इन्हीं से मैंने ऑर्डर किया था रेड कलर का, वो इत्तेफाक से 2 पीस है, तो उसके साथ तो इतना मैचिंग हो गया कि मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा चले दुपट्टा समर में और विंटर में दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा। और ये देखें ना कितना प्यारा सा, विंटर में इस तरह कलर अच्छे लगते हैं। ये दूसरा देखें, ये तो बहुत भड़कीला सा नहीं कलर लग रहा। हाँ है तो सही वैसे, कलर तो इसका मैचिंग है। हाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं, दामन के लिए, दामन बाजू पे ठीक है। दामन बाजू के लिए सही है। और छोटी छोटी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, छोटी कर लेंगे, ज़्यादा है ना। अपने शो नहीं करना। हाँ वो भी लगाएं, वो भी लगाएं ज़रा। छोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बड़ी रहने दें, छोटी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दामन के लिए दे दें, ये बाजू के लिए दे दें, और बस। दुपट्टा तो नहीं है नहीं इसका दुपट्टा नहीं है। डाई करना। हाँ वो मेरे पास है रखा हुआ, देखती हूँ अगर घर से निकल गया तो ठीक है, वरना डाई करवा लेंगे। ठीक है चलें जी। ये छोटी मुझे ज़्यादा प्यारी लगी, देखें अच्छी लग रही है, बहुत नाजुक नाजुक सा डिज़ाइन है। अब इतनी हैवी भी क्या करनी है, इस तरह ठीक है, अच्छी लग रही है। ये कलर प्रिंट बहुत प्यारा है, आप भी देखिएगा, मुनासिब इसकी कीमत है, बहुत सस्ता है सूट ये। मैंने कहा ये सही है, विंटर में अच्छे लगते हैं इस तरह के। और ये तो भाई बहुत ही खूबसूरत तरीन सूट है, ये ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा अगर आपको खदर पसंद है तो। चली गई थी लेस लेने के लिए, आपको मैंने सूट भी दिखाया, बहुत ही खूबसूरत सूट है और लेस भी बड़ी प्यारी मिल गई है। तो बस टेलर को मैंने दे दिया है और अब जी मैं आ गई हूँ बच्चों के पास। आरिस की बड़ी फरमाइश थी कि मैंने जी अदाना कबाब के रैप खाने, तो बस मैंने कहा कि चलें मैं उनके लिए लेके चलती हूँ। तो जी मैं रैप बनाकर उनके लिए ले आई हूँ और उन्होंने मुझे भी दे दिया है रैप। हालांकि मुझे इस वक्त भूख नहीं, लेकिन मैंने कहा कि भाई आपको खा के तो बताना बहुत ज़रूरी है। और चाय भी बन गई ज़बरदस्त सी, आप इसने इतनी कड़क मेरी पसंद की चाय बनाई है। रैप खाती हूँ और चाय भी पीती हूँ और आपको बताते हैं कि हमारे रैप कैसे बने हैं। ये जी देखें, ये रैप बिल्कुल रेडी है। एक रैप जो बनाया था मेहमान के लिए, वो तो मैंने आपको दिखाया था। अब इस तरह के हमने रेडी कर लिए हैं, तो बस अब हम आप खाते हैं और आपको बताते हैं। ये भी, और ये मैंने कट कर लिया है क्योंकि इतना बड़ा मुझसे खाना मेरे लिए मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ये लाइट है, इतने ये मज़े के बने, चटनी का फ्लेवर, और जो हमारे कबाब है अदाना कबाब का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतने ही लजीज बने। मज़ा आ रहा है, चाय के साथ इसे खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, ज़बरदस्त है भाई।
बच्चे तो खुश हो जाएंगे। आरी जब भी पढ़ रहा है, वो आता है तो उसके लिए हमने रेडी कर दिया है, वो आके खाएगा। तो जी चाय भी पीते हैं और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें और ड्रेसेस जब सिल के आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिले। मैंने ली है दालें, गंदम, जौ है, चने की दाल है, मूंग, मसूर, माश और चावल। मैंने लिया है गंदम आधा किलो, 1 पाव जौ और 1 पाव ही चने की दाल है और बाकी दालें आधी आधी प्याली हैं। इन सबको मैंने डाल दिया। मैं इसे भिगो दूँगी सुबह के लिए और इंशाल्लाह ताला सुबह हम ज़बरदस्त सा हलीम बनाएंगे। गोश्त भी निकाल के रख लिया है और नली वाला और हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। अब इसमें पानी डाल के हम रख देंगे और सुबह सुबह फिर इंशाल्लाह ताला हलीम की तैयारी करेंगे। ये जी देखिए मेरी दालें और गंदम वगैरह सब अच्छे से भीग गया था। मैंने इसे धोकर यहाँ रख लिया है और कुकर में मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। बस जैसे ही ये गर्म होता है तो इसमें डाल के और इसे फिर गलाने के लिए रख दूँगी। और मीट भी मैंने वॉश करके रख लिया है। अब इसके अंदर मैंने जो जो मसाले डालने हैं वो अभी आपको दिखाती हूँ। ये जी देखिए ये मीट मैंने लिया हुआ है, ये मैंने हड्डी वाला लिया है और इसमें 3 नलियाँ भी हैं। और नली और हड्डी वाला हो तो फिर आपका जो हलीम बहुत ही मज़े का बनता है, इसीलिए मैंने ये हड्डी वाला लिया है। और बस इसे दूसरे साइड पर रखेंगे हम दूसरे कुकर में, इसे इसका कौरमा तैयार करेंगे और इधर यहाँ पर हम दालें गलाने के लिए रख देंगे। और आज माशाल्लाह से गैस भी बड़ी फुल आ रही है, बड़ी अच्छी सी आ रही है। तो चलें जी, अब ये तकरीबन पानी तो हमारा बॉयल नहीं हुआ है लेकिन गर्म हो गया है, तो बस मैं डाल रही हूँ उसके अंदर और फिर बाकी मसाले शामिल करती हूँ। मैंने डाला 1 टेबल स्पून हल्दी भरकर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, बस इसे डाल दिया है और इसे मैं अब बंद कर देती हूँ, पकने के लिए रख देती हूँ। पहले इसका फ्लेम में थोड़ा हाई रखूँगी, फिर लो कर दूँगी, ज़रा नीचे से दालें हमारी ना लगे। तो इसको चम्मच से अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर दूँगी और बस इसे पकने के लिए रख देंगे। ये जी दूसरी साइड पर मैंने रख दिया है गोश्त और इसमें सब मसाले डाल दिए हैं, धनिया, हल्दी और गरम मसाला, ज़ीरा पिसा हुआ, सब कुछ मैंने डाल दिया है। लेकिन मैंने क्वांटिटी 3-3 टेबल स्पून डाली है। 3 टेबल स्पून लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 3 टेबल स्पून ज़ीरा, हल्दी रह गई है, हल्दी अभी डालनी है। तो ये चीज़ें मैं डाल के, हल्दी 2 टेबल स्पून भर कर डालूँगी। तो ये सब डाल के, तो ऑयल भी डाल दिया है, प्याज भी डाल दिए, 2 प्याज डाले हैं, अदरक लहसुन डाला है, ऑयल डाल दिया है। अब बस इसे पकने के लिए रखेंगे बहुत अच्छे से। जब ये गल जाएगा, हलवा सा इसका बन जाएगा, तो फिर हम इसे अच्छे से मैश करके हम दालों में मिक्स करेंगे। जी हलीम तो बन रहा है, ये मैं दही जमा रही हूँ और ये रखा है मैंने दूध गर्म होने के लिए। और यहाँ जी मसाला हो गया है दूध गर्म। और ये जी मैंने टोटका एक बना रही हूँ। ये मैंने घरेलू टोटका, ये है हल्दी और शहद, बहुत ही पतला हो गया है तो, और लेमन, शायद मैंने लेमन ज़्यादा डाल दिया है। इसको फेस पे लगाना है। तो बस ऐसे ही मेरा दिल चाहता है कभी कभी ये देसी नुस्खा इस्तेमाल करने को, बड़ा मज़ा आता है और रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा निकलता है। हल्दी, शहद और नींबू ये डाला है और इसको मैं फेस पे लगाऊंगी थोड़ी देर, 20 मिनट के करीब। उसके बाद फिर वॉश कर लेंगे। जी देखिए मैंने खोल लिया है, तकरीबन 1.5 घंटे तक ये पकाएं। आँच मैंने हल्की कर दी थी और कुकर में बड़ा अच्छा सा ये बन रहा था। तो अब ये सब कुछ गल चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसे घोटूंगी और 1 मिनट बस घोटना है, उससे घोटेंगे थोड़ा और बाकी हम इसको हैंड ब्लेंडर से बीट कर लेंगे, तो ये उससे भी हो जाएगा। और मैंने ये कुकर भी बंद कर दिया। इसको भी चेक करते हैं कि गोश्त हमारा कहाँ तक गला है। चलें जी, इसको हम बीट करते हैं। ये देखिए मैंने ब्लेंडर की मदद से इसे घोट लिया है और अब मेरे पास ये भी है। साथ साथ इसके गोश्त डालने के बाद इसके साथ अच्छे से मैं घोटूँगी। और गोश्त के साथ मैंने ब्लेंड नहीं करना, इसके रेशे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बस मैंने दालों को और गंदम को अच्छे से इसके साथ घोट लिया। बड़ा ही अच्छा सा स्मूथ सा ये बन गया। ये देखें इसमें कितनी लेसी भी आ रही है, ज़बरदस्त हो गया ये जी। देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और मैंने बड़ी पुरानी सी कढ़ाई भाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसलिए कि मुझे ये कढ़ाई पसंद है। इसमें प्याज बड़ा अच्छा फ्राई होता है। तो ये प्याज देखें, ये प्याज मैंने
ले लिया है, बारीक कट कर लिया है। बस इसमें डाल रही हूँ इसको सारा, और इसके लच्छे भी थोड़े खोलनी है, तो सारा चला जाएगा। थोड़े से हम लच्छों को ऐसे खोल लेंगे। प्याज तो ब्राउन के बगैर तो भाई हलीम का मज़ा ही नहीं है कोई। तो मैंने कहा कि जल्दी से पहले प्याज फ्राई कर लेते हैं, गैस का कोई मसला ना हो जाए, इसलिए। तो बस प्याज हमने डाल दिया है। और यहाँ जी देखिए हमारा कोरमा भी रेडी हो गया है, और हलीम भी आपको मैंने दिखाया था कि वो हो चुका है रेडी। दालें और गंदम, तो बस इसको कोरमे को भी हम इसकी हड्डियाँ सेपरेट करते हैं और उसमें शामिल करते हैं। ये जी देखिए मैंने अच्छे तरीके से बोटियों को बिल्कुल रेश ऑफ कर दिया है, और ये हड्डियाँ मैंने निकाल लिया। अब इसमें से नलियों का गूदा भी निकाल कर इसमें शामिल करूँगी। प्याज भी हमारा हो रहा है, और बस जल्दी जल्दी से हम चाह रहे हैं कि ये देखें हमारा हलीम रेडी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से सब हो गया है। कुछ हड्डियाँ रह गई हैं, वो भी मैं निकालती हूँ। ये शायद मेरे खाने हड्डी है, निकाल लेते हैं। ये जी देखें हमारा हलीम जो है वो ओवरफ्लो हो गया इसमें, और हमारा चूल्हा वगैरह बहुत मैसी है। जब हलीम बनता है, इस चीज़ें बनती है, तो चूल्हा तो गंदा होता है भाई। और यहाँ मैंने दूसरा देगचा ले लिया, इसमें थोड़ा पानी डाला है, मिर्चियाँ डाली हैं, और इससे थोड़ा सा बॉयल जोश आएगा तो हम हलीम जो है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि उसमें पानी डालने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको ये जोश आ रहा है, साथ ही हम हलीम इसमें शामिल करेंगे। प्याज हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा ब्राउन हो गया है। अदरक और नींबू और हरी मिर्चें वो भी हम काटेंगे, और इसमें हम पुदीना भी डालते हैं। पुदीना हम भूल गए, अभी हम पुदीना भी मंगवाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी है पुदीना ज़रूर डालती थी, और बहनें भी डालती हैं, सब डालते हैं। तो मैं यहाँ नहीं डालती थी, लेकिन अब जब लास्ट टाइम बहन आई थी ना, तो उन्होंने कहा कि जी पुदीना तो के बगैर तो हलीम का मज़ा ही नहीं है। मैंने कहा चले सही है। तो बस अभी हम पुदीना इसमें शामिल करेंगे। बहुत सारा पुदीना अभी हम मंगवाते हैं, हो सकता है कि हमारे नीचे गार्डन में ही लगा हुआ हो, देखते हैं। तो ये जी जोश आ रहा है, और इसमें मैं हलीम को सारा ट्रांसफ़र करती हूँ। ये देखिए ना, मैंने उसमें डाल दिया, आधा आधा कर दिया भाई। अब बड़ा देगचा में ट्रांसफ़र करना हमने जब इसमें निकाला। हाँ बर्तन नहीं धोएंगे, गंदे हो रहे हैं। हाँ, और इसके इतने बर्तन भरते हैं उफ हलीम के, एक निकालो दूसरा निकालो, ये करो वो करो, बहुत बर्तन होते हैं। लेकिन जब तक ये हाथ का घोटा ना लगे ना, मज़ा नहीं आता है। तो अम्मी भी ऐसी करती थी ना, सब थोड़ा ब्लेंडर में करके उसके बाद भाइयों से कहती थी चले चलो आ जाओ। वो भाई आते थे और सब घोटते थे। छुट्टी का दिन होता था ना, और ये कोयला भी रखा है, कोयले का भी थोड़ा सा इसको स्मोक देंगे, बड़ा ही प्यारी खुशबू आती है भाई, बड़ा ही मज़ा आता है। और अब मैंने इनसे कहा कि मुझे ये ट्रे भी तैयार करके दो, इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लीमू वगैरह काट के ट्रे रखी हुई है, उसके अंदर सेटिंग करके ना, सुन लिया है ना लड़कियों, ठीक है भाई। ये बच्चियाँ ना मेरे साथ है ना, तो मेरी ज़िंदगी आसान है, वरना अब जो है ना अब जो है ना मैं नहीं कर सकती ज़्यादा इतने काम। वो मेरी बहन अभी फ़ोन पे सीमा खाला पता क्या कह रही थी, कह रही किसके लिए बना रही, कौन खाएगा भाई देखो उमर हलीम स्पाइसी होता है, तो वो बहुत कम, थोड़ा बहुत ज़रा सा हल्का सा, और मेरे मियाँ खा लेते हैं, और मैं थोड़ा सा खा लूँगी। तो मुझे कह रही थी किसके लिए बना रही है मैंने कहा बस मुझे शौक़ है, जिस तरह अम्मी को शौक़ था ना चीज़ें बनाने का। हम सुबह सुबह उठते थे ना, तो भाई हलीम, हमें तो रात को पता ही नहीं होता था कि सुबह हलीम बनना है। हम तो भाई शोर मचा देते हैं, हाय हाय हलीम बनना है, दालें भिगोनी है, ये करना है, गोश्त निकालना है। यकीन करें पूरे मोहल्ले का पता चल जाता है कि जी हलीम बन रहा है। और अम्मी सुबह उठती थी, देगचा बड़ा सा रेडी होता था, और फजर में उठ के वो चढ़ा देती थी, और 10 बजे तक जब हम उठते थे तो हम देखते थे ओहो हलीम बन रहा है। हमने कहा अम्मा आपने तो बताया ही नहीं। तो कहती थी कि आप ये बताना ज़रूरी था हमने कहा रात को खुश हो जाते कि जी सुबह हलीम बने मिलेगा। तो फिर इस तरह भाई वगैरह सब घोटे छोटे लगाते थे, और भाई हलीम खाते थे, अम्मी के हाथ का हलीम हो। और क्या वो भी हड्डियों का ही गोश्त हड्डियों वाला डालती थी, तभी बहुत अच्छा फ्लेवर आता था। तो ये जी देखें आप, ये तो इसने फौजिया ने काफ़ी अच्छा कर दिया। मैं इसको कह रही हूँ कि जो देग वाले होते हैं ना, हमेशा आपने देखा होगा ऐसे घुटने की आवाज़ आती है, थोड़ा ऐसा पता चले कि हलीम घुट रहा है हमसायों को भी पता चल जाए। चले जी चलती हूँ मैं नमाज पढ़ने, और ये इनको कहती हूँ कि भाई ये सारा क्लीन करें,
थोड़ी हमारी ट्रे भी तैयार कर दे। हलीम की जो ट्रे है इन्होंने तैयार कर दी है। पुदीना हम भूल गए भाई, और अब खैर है, अब भूल गए तो भूल गए, याद ही नहीं रहा। हमने वो रोटियां भी मंगवा ली, नान आ गए हमारे। और ये मैंने कुछ डब्बे निकाले हैं, ये नेवर्स में इधर एक आध जगह हम भेज देंगे भाई, अकेले खाने का भी तो मज़ा नहीं आता। ये जी फाइनल शक्ल है, डोंगा निकाल लिया है। और ये मेरा कोयला जो था ना, वो हम अपने घोटने में लगे रहे, वो कोयला जल जल के बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो ये बहुत थोड़ा सा इसमें स्मोक आया होगा, ज़्यादा नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम पुदीना भी तो भूल ही गए। तो बस मैं अब खाना निकालती हूँ। यहाँ जी देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त सी सफाइयाँ हो रही हैं, मेरा ने खूब बर्तन शर्तन चमकाए हैं। तो बस हलीम निकालते हैं और खाते हैं। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा हलीम तैयार हुआ है। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कहा आपको दिखाते हैं इस तरीके से। ये मैं निकाल रही हूँ। मुझे वाकई अब मुझे इतना फील हो रहा है कि पुदीना होता तो क्या वो पुदीने की खुशबू आती है। ओहो हो। दरअसल अम्मी की सारी चीज़ें हैं ना भाई, तो वो फिर वही रेसिपी को आप फॉलो करो तो मज़ा आ जाता है। सारी चीज़ को हमने ढक दिया है, अब हम अपने ये बना लेते हैं। देसी घी मैं वैसे कच्चा ही डाल रही हूँ, गरम करके आप डालें, लेकिन ये हलीम इतना गर्म है, देसी घी से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ओह, ये क्या कर रही हूँ, ये वहाँ रख लो। और देसी घी भी चला गया है ये जी, सही सही करके। ये प्याज, अच्छा प्याज ब्राउन करने के बाद इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आती है, पता नहीं वो प्याज की होती है क्या होती है, इतनी प्यारी सी खुशबू आती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ये अदरक डल गया, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल लें अगर आपको ज़रूरत है, तो फ़िलहाल हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। चलो जी, मेरे नान भी ले आओ तुसी, नहीं कुड़ियों, मेरे नान भी तुसी ले आओ। और अब हुन हलीम खान दा टाइम आ गया है। चलें जी, मैं भी तैयार श्यार हो गई हूँ वीडियो के लिए कि जी मैं आपके सामने आऊँगी, तो थोड़ी सी अपने आप को ठीक कर लूँ, वरना हलीम ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था कि भाई मेरा कोई चेंज करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर खैर मैंने चेंज तो नहीं किया है, मैंने अपना थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। और अब बस मैं हलीम कुछ मैंने बच्चों को नीचे लड़कों को दे दिया है, अब ये लड़कियाँ हैं इनको देना है, ये खाएंगी, अपने बच्चों के लिए भी लेके जाएंगी। और ट्रे भी तैयार हो गई है, मैं भी खाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। और आज वो दरअसल किचन की सफाई थोड़ी डीप हो रही थी, हुमैरा ने बर्तन वगैरह निकाल के उनको बहुत अच्छे से उसमें ब्लीच में और उसमें डाल के उसने काफ़ी ज़्यादा साफ़ किए, मग्स वगैरह। तो आज उसका ये दिन था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं हलीम बना रही हूँ। तो फिर हलीम के जो ढेरों ढेर बर्तन होते हैं ना, उफ, वो तो इतने होते हैं ना कि हंसे जा रही थी, कह रही थी कि बाजी आंटी इतने बर्तन है, इतने बर्तन है। मैंने कहा बस फिर तुमने हलीम भी तो मज़े ले लेके खाना है ना। तो बस ये कि अब मैं निकालती हूँ और अब खाती हूँ, आपको बताती हूँ कि हमारा हलीम कैसा बना है। लग तो रहा है शक्ल से ज़बरदस्त है। कोयले का स्मोक भी मैंने दे दिया, वो भी दिखाती हूँ आपको। हरी मिर्चों की और प्याज की और ये अदरक की, उफ अल्लाह क्या प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। नान के साथ भी खाएंगे। वैसे हम जो है ना कराची में, हमें पता ही नहीं था कि नान के साथ भी हलीम खाया जाता है। मेरे मियाँ आते थे तो वो कहते थे नान भी होना चाहिए। मानो भी आ गई हमारी, मानो वहीं रहना प्लीज़। उसको पता है कि मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, चिकन वगैरह होता है तो फ़ौरन आके देख कर चली जाती है। इतना बड़ा माऊ, बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े का। अभी मैं आपको वैसे खा के बताती हूँ। सुपर हिट है, इतना ज़बरदस्त बना है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप चाहे, मुझे तो लेमन भी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, इतना ही ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ा चाट मसाला अगर आप चाहें तो हम लोग वो भी रखते हैं, चाट मसाला जिसका दिल चाहे, लेकिन मसाले इतने परफेक्ट हैं, इतने परफेक्ट हैं, वो इतना परफेक्ट है कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। चाट मसाला वगैरह आप डालें या ना डालें, लेकिन उफ़। और ये जो मैंने देसी घी डाला है ना, उसकी भी क्या प्यारी खुशबू है। जो पसंद करते हैं वो ज़रूर डालें, जो नहीं पसंद करते वो ना डालें। वैसे ही वो बहुत ज़बरदस्त बना है, लेकिन ये कि अगर जिनको पसंद है वो तो ज़रूर तड़का डालें। कल परसों हाँ अनिया ने, पता है क्या
क्या वजह, एक और आपको मज़े की बात बताती हूँ। ये जो भी चीज़ बनाती है ना, अगले दिन मेरा दिल चाहता है मैं वही बनाऊँ, या हमना कुछ बनाती है। तो अनिया ने बनाए थे अभी 2 दिन पहले, हमजा का दोस्त आया था, अनिया ने बनाया था हलीम। तो हमजा मुझे कहने लगा अम्मा बहुत ही मज़े का हलीम बनाया था। मुझे कहने लगी अम्मा मैंने नलियाँ डाली थी, मैंने ना गोश्त तो डाला था लेकिन मैंने उसमें नलियाँ बहुत ज़्यादा डाली थी, क्या वो हलीम बना था? फिर देसी घी का तड़का, उसको देसी घी हमजा को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने भी कितने दिन से प्लान किया हुआ था हलीम का, तो मैंने कहा चलो बस अब बना लेते हैं। और मेरे जो है ना लाहौर से मेहमान भी आए हुए हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि आपने क्या खाना है, हलीम खाना है निहारी? उसने कहा जो मर्ज़ी बना ले। तो मैंने कहा चलो हलीम बना लेते हैं, हलीम ज़रा कम ही बनता है, मेहनत जो ज़्यादा है। तो जी बहुत ही लजीज बनाए, बहुत ही मैं बड़े मज़े से खाऊंगी, इंजॉय करूंगी, को याद करूंगी। तो जी मिलते हैं अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।